अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम साहब, समस्त वरिष्ठ संत, हमारे परम आदरणीय बड़े भाई साहब भगवत जी, डॉक्टर साहब, गोविंद जी भाई साहब और भी हमारे वरिष्ठ संत उपस्थित हैं, जिनके मैं नाम नहीं जानता हूँ, उनको भी मेरा प्रणाम। राम राम साहब और राम सभा में उपस्थित सभी राम सने भाई बहनों को भी मेरा राम राम साहब प्रणाम। जैसा कि सभी को विदित है, 10 दिवसीय कार्यक्रम अपना महाराज की कृपा से जोरदार चल रहा है और जिसमें हमारे विशेष करके युवा संत बढ़ चढ़ करके उमंग और उत्कंठा के साथ में भाग ले रहे हैं और मुझे भी मौका मिला है अगाध बोध लेने का। इसमें हमने है जो 18 भाग तक ले लिया, जिसमें शुरुआत हमारे परमादरणीय बड़े भाई साहब बाबू जी ने की, उसके बाद में डॉक्टर साहब ने भी लिया, राम रतन जी ने भी लिया और जब जब मुझे भी मौका मिला तो मैंने भी लेने का प्रयास किया है और आज महाराज की कृपा से और सबकी शुभकामनाओं से मौका मिला है। तो महाराज से यही अरदास करता हूँ, ये सत्संगत लेने वाले, सत्संग करने वाले और कराने वाले सब कुछ आप ही है। बस आप सता रूप से, अर्दस्य रूप से, वैभव रूप से इस राम सभा में आप उपस्थित रहना, जिससे आपके एक एक शब्द को हम सभी भाई बहन अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अर्थात बेगा जी बेगा आप पधारो, बेगा जी बेगा आप पधारो, दया करो गत माय राम जी, दया करो गत माय। इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े, इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े, किस विध जीवन हो ये राम जी, किस विध जीवन हो। बेगा जी बेगा आप पधारो, बेगा जी बेगा आप पधारो, दया करो गत माय राम जी, दया करो गत माय। तो पिछली सत्संगत में जो 2-3 साखी ली थी उनको दोहराते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि यूं वे सकल शिष्ट का ज्ञानी मेरो भेदन पावे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सगति पूर्ण ब्रह्म लगन जावे। जिसको हमने अच्छे से ले लेता है, इसको परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज सारी सृष्टि के ज्ञानी, मेरा भेद अर्थात मेरे सस्वरूप के निज नाम के भेद को नहीं पाते और ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की भक्ति और आराधना 3 लोक में फल की प्राप्ति कराते हैं और उसी के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है बस। और वो पार ब्रह्म के पद तक भी नहीं पहुंचते। फिर महाराज ने अगली साखी में बताया कि इनकी सकल कहे जग शोभा, ज्ञानी पंडित सारा, ताको सुनो अरत ओ कही, ज्यों कुल धर्म बुहारा। कि सारा जगत, पूरी दुनिया ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की भक्ति करता है या पूरी दुनिया भक्ति करती है, ज्ञानी और पंडित सब उनकी महिमा करते हैं। महाराज माते ज्यों ये ब्रह्म के पद का ज्ञान है, यानी गुण काल ब्रह्म तक के ज्ञान की
तो भक्ति पूरी दुनिया करती है और इसके आगे की समझ इनमें नहीं है। यहाँ तक हमने ले लिया था और आज की साखी जहाँ से लेना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सगती ए माँ बापज जानो पूर्ण ब्रह्म जिसो कुल राजा यूं सत भेद पिछाणो। धन्य हो महाराज को, धन्य महाराज की शता को कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ए माँ बापज जानो पूर्ण ब्रह्म जिस्यो कुल राजा यूं सत भेद पिछाणो। बहुत गहरी बात कह रहे हैं महाराज और अगाध बोध विषय वैसे ही नाम है जैसे ही विषय है। एक एक चीज को हमें समझना है कि ब्रह्मा विष्णु में शक्ति ये तीन लोग के माता पिता के समान है कि ब्रह्मा विष्णु में शक्ति ए माँ बाप जानो और पूर्ण ब्रह्म जिस्यो कुल राजा अर्थात पार ब्रह्म का पद राजा के समान है। तो महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ए माँ बाप जानो ये तीन लोग के माँ बाप के समान है, माँ बाप हैं और पार ब्रह्म का पद जिसे अपन होनकाल का पद बोलते हैं वो राजा की तरह है। ऐसे ही महाराज फरमाते हैं कि इस प्रकार समझो कि ब्रह्मा विष्णु में की पहुंच कहाँ तक है, होनकाल का पद की पहुंच कहाँ तक है और क्या क्या चीजें हमें उनसे हासिल होने वाली है। यूं सत्य भेद पिछाणो, इनको समझते हुए मेरे सतभेद को समझो, मेरे सतस्वरूप की सता को समझो, मेरे निज नाम को समझो, मेरे पराक्रम को समझो कि मेरे के अंदर क्या गुण है, मेरी भक्ति कैसी है, मेरा ये निज नाम कैसा है, ये कुदरत कला कैसी है। जिसके घट में प्रकट हो जाती है उसको अमर देश आनंद पद की प्राप्ति करा के ही रहती है। कुदरत कला का ये भारी पराक्रम है। तो महाराज के यूं सत्य भेद पिछाणो, ये मेरे सत्य भेद की बात को आप समझो कि भाई मेरे के अंदर क्या गुण है, मेरा क्या पराक्रम है, मेरे इस निज नाम की भक्ति में ससरूप साहिब की भक्ति में क्या गुण है, इस चीज को तुम समझो। ब्रह्मा विष्णु में समझ में आ गए तीन लोग के माँ बाप के समान, होनकाल पार्वती की भक्ति राजा के समान। अब मेरे सत्य भेद को पहचानो, मेरी भक्ति को पहचानो कि मेरी भक्ति में, मेरे आनंद पद की भक्ति में, ससरूप साहिब की भक्ति में क्या गुण है, इस चीज को समझो। महाराज ने एक जगह लिखा भी है कि कल ब्रच तले जाय जीव बंदे, कल वृक्ष तले जाय जीव बंदे, सोई सोई फल वहाँ पायो रे बांधा मोह में ओ गुण आयो, के बांधा मोह में ओ गुण है। मेरा सतभेद पिछाणो, मेरे में क्या पराक्रम है, मेरे में क्या गुण है, क्या शक्ति है, इस चीज को पहचानो। कि जैसे एक दृष्टांत की बात कह रहे हैं, कल वृक्ष तले जाए जीव बंदे, सोई सोई फलवा पावे। जैसे कोई प्राणी कल वृक्ष का पेड़ है जो कहते हैं उसके नीचे जाकर के जो चीज मांगते हैं वो चीज हासिल हो जाती है, लेकिन करना क्या पड़ेगा। कल वृक्ष से 1 किलोमीटर दूर खड़े खड़े आराधना प्रार्थना करोगे तो क्या कल वृक्ष का गुण प्रकट होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर आपको कल वृक्ष का गुण प्रकट करना है, उनसे कुछ मांगना है और कोई फलों की प्राप्ति करनी है तो आपको कल वृक्ष के नीचे जाना पड़ेगा और वहां जाकर के आपको वंदना प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मुझे इस चीज चाहिए, तो वो मिल जाती है। इसी प्रकार परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मेरी भक्ति को समझना है, ससरूप साहिब की भक्ति को समझना है, इस सतभेद को अगर समझना, बिल्कुल महाराज दुनिया के भाई बहनों को आज्ञा फरमा रहे हैं कि यूं सतभेद पिछाणो, ये मेरा सतभेद है। संसार के प्यारे भाई बहनों, मेरे इस सतभेद को पहचानो, समझो
कि मेरा सतभेद क्या है, और मेरे सतभेद को पहचानने के लिए जिस प्रकार कल वृक्ष पेड़ के नीचे जाकर के कामना करता है और उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, इसी प्रकार कल वृक्ष रूपी मेरी ये जीवन तारण जहाज है सत्संग। इस सत्संग में आपको आना होगा, इसी सत्संग में आपको सदगुरु जी महाराज का ज्ञान मिलेगा, इस सत्संग का पराक्रम क्या मिलेगा, और यहीं से हमें सतरूपी संतों का सानिध्य मिलेगा और उनसे निज नाम मिलेगा, और उसी से हमें कुदरत कला प्रकट होगी, जिससे कल वृक्ष से तो जो चीज मांगते वही मिलती है। और सतरूप साहिब की सत्संगत में आकर के इस निज नाम को कोई अपना लेता है, इस घट में प्रकट कर लेता है विधिवत सिमरण करके, तो वो परमोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, सदा सदा के लिए सुखों की प्राप्ति में वो चला जाता है। लेकिन ये गुण प्रकट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिस प्रकार कल वृक्ष के नीचे जाना पड़ता है, इसी प्रकार इस सत्संग को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, अर्थात सदगुरु की शरणागति होना पड़ता है, अपना आप को सरेंडर करना पड़ता है, अपना आप को समर्पित करना पड़ता है। तो मेरा ये जो निज नाम है, ये कुदरत कला आपके घर में प्रकट होगी और यही तुम्हें परमोक्ष की प्राप्ति। हे संसार के भाई बहनों, यूं सतभेद पिछाणो कि ब्रह्मा विष्णु में इसको आपने समझ लिया, कौन काल ब्रह्म का ज्ञान भी आपके ध्यान में आ गया, समझ गया, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब यूं सतभेद पिछाणो, मेरा सतभेद क्या, मेरे सतरूप की भक्ति, इस भेद को पहचानो कि निज, लेकिन मेरे ये निज नाम कब पहचान में आएगा कि निज मन मान अंतर में लेवे, निज मन मान अंतर में लेवे, सोई गुण प्रगटे आई, ध्रुव ध्यामा विकलता उठी, ध्रुव ध्यामा विकलता उठी, सुख नहीं उपजे माई ओ बांधा मोह में ओ गुण आयो। कितनी बड़ी बात परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज बता रहे हैं कि निज मन से, निज मन मान अंतर में लेवे, निज मन मान लेता है। मन से तो सब यही कहते हैं, मन से तो हाँ नहीं ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, महाराज का ज्ञान बहुत जबरदस्त है, महाराज की सत्संग बहुत जबरदस्त है, भाई तुम्हारा केवल ज्ञान बहुत जबरदस्त है, तुम्हारे संत बहुत बड़े हुए। मन से तो सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन तुम्हारा निज मन कब स्वीकार करेगा इस चीज को, इस पर विचार करना है। तो मन से काम नहीं चलेगा, निज मन देना पड़ेगा, यहाँ पर निज मन देना पड़ेगा। हमारे पाली जिले के अंदर, पाली जिले के दक्षिण साइड के जो गांव है वो गोडवाड़ का इलाका कहलाता है, शायद वो चेतना जी के भी गांव उस तरफ भी है। तो वहाँ पर क्या कि बहुत कम जाने का मेरा काम पड़ता है, लेकिन कभी कभी जाते हैं तो वहाँ लोग मनवार, मतलब बस स्टैंड पे खड़े हैं तो वहीं मनवार कर देते हैं। क्या मनवार करते हैं कि पधारो सा घरे पधारो, तवा घर में, तवा घर में, तवे में समझते हो जिसको रोटी सेकते हैं कि तवा घर में, तवा घर में, घर पे पधारो, इसका मतलब है तवा घर में आप घर पे पधारो और भोजन जिमो। अब निज मन से कह रहे, मन से ही कह रहे, घर पे रेल बस स्टैंड पे खड़े खड़े कह रहे तवा घर में, तवा घर में। और मैंने कहा तवा घर में तो हम भी जीवने के लिए तैयार है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो मन से मनवार की जाती है और एक निज मन से मनवार की जाती है कि नहीं आप पधारिए और इस चीज को समझिए। तो यही बात परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि निज मन मान अंतर में लेवे, सोई गुण प्रगटे आई। अर्थात निज मन से अगर ज्ञान धारण करेंगे, निज मन से इस सत्संग को समझेंगे, निज मन से इस चीज को धारण करेंगे, तो ये निज नाम इस घट में प्रकट होगा ही होगा। और घट में ये प्रकट होगा तो मोक्ष की प्राप्ति आज नहीं तो कल हो गई, ये इसका गुण है, ये गुण है। लेकिन डूब दिया माई विकलता उठी सुख नहीं उपजे। लेकिन अगर मन में निज मन से कोई साधना करते समय अगर मन में कोई दुविधा, कोई विचार, कोई मन में फर्क रह जाता, केस बराबर अंतर भी अगर उड़ जाता है, तो उस चीज का गुण प्रकट नहीं होता, उस चीज का उसको सुख मिलता नहीं है।
इसलिए परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, संसार के भाई बहनों मेरी बात सुनो, ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति ए माँ बाप जानो, पूर्ण ब्रह्म जिस्यो कुल राजा, यूं सतवेद पिछाणो, मेरे सतवेद की बात को जानो, समझो, हृदय में उतारो, कि निजमन माए करारो बैठे, निजमन भी मजबूती के साथ में, बहुत समझदारी के साथ में, निजमन माए करारो बैठे, जान अजान कोई, सोई गुण आन प्रगटे, नर में कसर रहे नहीं कोई। धन्य हो महाराज, कितनी बड़ी बात समझ, बस सरेंडर और निजमन की बात है और कुछ भी नहीं है इसमें। यही बस इस भक्ति को समझने का एक आधारभूत स्तंभ है कि जिसने निजमन से चीज को स्वीकार कर ली है और वो इस धरती पर कहीं भी बैठा है, इस धरती पर कहीं भी बैठा है और निजमन से महाराज की सत्ता को, महाराज के इस ज्ञान को समझ लिया 101%, तो महाराज फरमाते वो जान अजान कोई, सोई गुण आन प्रगटे, नर में कसर रहे नहीं कोई। अर्थात निजमन से कोई भाई बहन आज की तारीख में भी निश्चय करके जानबूझकर करो, चाहे अनजान में भी साधन करने में अगर लग जाता तो उसको सफलता मिलती, उसका गुण प्रकट हो गई होगा। क्यों? उसने निजमन से इस चीज को स्वीकार कर लिया। सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान को निजमन से उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो ये उसका गुण प्रकट हो गई होगा। लेकिन कल्पवृक्ष की तरह, कल्पवृक्ष से अगर कोई कामना करनी है तो उसके नीचे जाना ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप 10 कदम भी दूर रह जाओगे, 1 कदम भी दूर रह जाओगे तो उसका गुण प्रकट नहीं होगा। तो इसी प्रकार जरा सा भी हमारे मन में थोड़ा भी फर्क रह गया तो ये गुण प्रकट होने वाला नहीं है। तो निजमन माए करारो बैठे, जान अजान कोई, सोई गुण आन प्रगटे, नर में कसर रहे नहीं कोई। फिर कोई किसी प्रकार की कसर नहीं रहती है, वो गुण प्रकट हो गई होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं। और आगे और महाराज ने कहा कि जे नर झूठ जान सी मौने, मेरे अगर इस सत्यवेद को नहीं पहचानोगे और मेरे बातों को, मेरे ज्ञान को और मेरे संतों को, मेरी सत्संगत को, इस ससरूप साहिब की भक्ति को अगर किसी ने झूठा जान लिया तो उसका परिणाम ही मैं आपको बता देता हूँ। आपके सामने लीजिए, महाराज हमें बता रहे हैं कि जे नर झूठ जान सी मौने, जे नर झूठ जान सी मौने, से झूठी नर पावे, साच जान कर शरणो गे, साच जान कर शरणो गे, से अमरा पुर जावे, वो बांधा मोह में हो गुण आयो, कल वृक्ष तले जाय जीव बंदे, कल वृक्ष तले जाय जीव बंदे, सोई सोई फल वहाँ पायो, बांधा मोह में हो गुण आयो। हे बंदा, ऐसा मेरा सतवेद है, ये सतवेद पहचानो। अगर मेरे सतवेद को पहचानो तो सुन लो मेरी बात को, कि जे नर झूठ जान सी मोने, से झूठी नर पावे, सांच जान कर शरणों गेरे, से अमरापुर पावे। सीधा डायरेक्ट कार्रवाई। कितनी बड़ी बात महाराज फरमाते हैं कि अगर कोई भी भाई बहन XYZ, चाहे ए श्रेणी का है चाहे Z श्रेणी का, महाराज के घर में सब बराबर, कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं,
कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं, बराबर सबको एक समानता से, एक दृष्टि से देखा महाराज ने सभी संसार के भाई बहनों को एक दृष्टि। तभी तो कहा मैं पूरे संसार के भाई बहनों को लेने के लिए संसार में इस धरती पर अवतरित हुआ हूँ विक्रम संवत 1783 में इस राजस्थान की मरुद्रा भूमि पर मैं इसीलिए आया हूँ कि संसार के सब भाई बहनों को इस देश में लेके जाऊंगा। मेरा शरीर नहीं है तो क्या, मेरी सत्ता इस कलयुग के अंदर मौजूद है। इसलिए अगर जिसने मुझे साँच मान लिया, मेरे साँच जानकर शरणों घेरे, कि साँच मान की शरणागति में आ गया, इस ज्ञान को समझ लिया और उसके अनुसार विधिवत भजन में अगर वो लग गया, से अमरापुर जावे, वो अमरापुर की प्राप्ति करेगा, अमर देश की प्राप्ति करेगा, आनंद लोक की प्राप्ति। हे संसार के भाई बहन, ऐसे मेरे इस सत्यवेद को पहचानो कि जो मेरे ज्ञान को झूठा समझकर धारण नहीं करते हैं, इसलिए उनको केवल पद आनंद पद की प्राप्ति सपने में नहीं होगी। विचार कर लीजिए, समझ लीजिए। तथा जिन्होंने मेरे ज्ञान को सच्चा समझकर मान लिया, हृदय में उतार लिया, समर्पित हो गए, तो उनको अमर लोक की प्राप्ति होगी, कोई नहीं रोक सकता। ऐसा मेरा सत्यवेद है। हे संसार के प्यारे भाई बहनों, मेरी बात सुनो, समझो, पिछाड़ो, हृदय में उतारो और जो काम तुम करनी कर्म जप तप तीर्थ व्रत नेम दान पुण्य होम यज्ञ त्रिगुण माया की भक्ति, स्वर्गलोक तक की भक्ति, होन काल की भक्ति करके कहीं जुगा तक नहीं पा सकते हो, वो अगर निज मन मान लेता है और सांच जानकर शरण में कोई आ जाता है, तो इसी जन्म में वो अमरापुर जा सकता। इतना भारी गुण है मोह में के बांधा मोह में ओ गुण है, ऐसा गुण है मेरे के अंदर, ऐसी मेरी सत्ता का पराक्रम है। लेकिन किन के लिए? जो मेरे सत्यवेद को पीछाड़ेगा। इसलिए महाराज हमें पूरे संसार के भाई बहनों को आज्ञा फरमाते हैं, आदेश देते हैं कि यूं सत्यभेद पिछाड़ो, ये सत्यभेद की भक्ति समझो। ब्रह्मा विष्णु महेश की बात मैंने तुमको सब बता दी, कहाँ तक इनकी पहुंच है, ओंकार ब्रह्म की पहुंच कहाँ तक है, क्या परिणाम है, सब बता दिया। लेकिन अब मेरे सत्यभेद को तुम पिछाड़ोगे तो उसका क्या परिणाम है वो भी सुन लो। अर्थात अमरापुर पाओगे, अमरापुर जाओगे, उस देश की प्राप्ति करोगे। से नर झूठ जान सी मोहने से झूठी नर पावे, लेकिन सांच जानकर शरणे गहरे से अमरापुर पावे। वो अमरापुर की प्राप्ति करेगा, उसे दुनिया की कोई ताकत है जो रोक नहीं सकेगा। ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने। और निंदा करे तके नर निंदक से नीचा फल पासी, महिमा करे तके नर युग में सुन बेकुटा जासी। अगर कोई निंदा करता है तो वो नरक में जाएगा। अगर मेरे ज्ञान की कोई निंदा करता है, नहीं समझता है, तो नरक में जाएगा। और केवल महिमा ही कर दी तो वैकुंठ जितने सुख तो इसे मानो तन रहते प्राप्त हो जाएगा। इतना भारी गुण है मेरी सत्ता के अंदर। ऐसा मेरा सतवेद है, इसको पहचानो, इस पर विचार करो। निज मन रहे खुश भी नहीं आ रहे, एक ही फल नहीं लेवे, रोड़ भोड़ में कुछ भी कह जावे, ताकू दोष न काई, काठी पकड़ करे नर कोई, सोई तत्काल फल देखे भाई, तो कै सुखराम सुनो सब भाई, भाव जिसियो फल जगमाई। कि जिस भाव से तुम मुझे समझोगे वैसा फल मिल जाएगा। और जिसने सांच जानकर मेरी शरणागति में आ गया, अर्थात मेरे ज्ञान को समझ लिया, हृदय में उतार लिया, तो वो अमरापुर की प्राप्ति करेगा। ऐसा मेरा ये सतवेद है। इसको तुम पहचान करो, इसको अपने हृदय में उतारो और अपना कार्य करो। ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज हम संसार के सभी भाई बहनों को फरमाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सगति ए माँ बापज जानो, पूर्ण ब्रह्म जिसो कुल राजा, यूं सतवेद पिछाणो। ऐसे मेरे सतवेद को पिछाणो। फिर महाराज अगली साखी में और फरमाते हैं, क्या फरमा रहे हैं कि सत स्वरूप ज्यों गुरु जग माई, ओ पर संग सुन लीजिए, कहता जीव घुरा में समझे, सो मुझे निर्णय दीजिए। धन्य हो महाराज को। कितनी बड़ी बात महाराज अपन संसार के सब भाई बहनों के पास सामने रख रहे हैं कि सत्य स्वरूप जी गुरु जुग माई, के सत्य स्वरूप का पद जगत में गुरुपद है। इस प्रसंग को तुम सुनो, इसको समझो, हृदय में उतारो कि कहता जीव गुरा में समझे, सो मुझे निर्णय दीजिए। कहता जीव गुरा में समझे, सो मुझे निर्णय दीजिए। या संसार के सामने प्रश्न महाराज रखते हैं, क्वेश्चन मार्क,
दुनिया को कह रहे हैं कि जगत में सभी जीव, मेरी बात को सुनो समझो, कि कितने जीव ऐसे हैं जो गुरुपद को जानते हैं। कहता जीव गुरा में समझे, सो मुझे निर्णय दीजिए। इस चीज का मुझे खुलासा करके बताओ, क्योंकि जगत में सभी जीव माता पिता को जानते हैं, यानी माया ब्रह्म तक की भक्ति पूरी दुनिया जानती है, परंतु गुरुपद की भक्ति को कौन जानता है? विचार कीजिए, कितने भाई बहन हैं? ऐसा प्रश्न महाराज आम संसार के सामने रख रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं कि कहता जीव गुरा में समझे, सो मुझे निर्णय दीजिए। और जिन्होंने समझ लिया, मेरी बात को साथ समझ लिया कि साथ जानकर शरणों गए रे, सो अमरापुर पाओ, वो अमरापुर की प्राप्ति कर लेते हैं। तो इसका विचार करके मुझे जवाब दीजिए। आगे महाराज फरमाते हैं कि माँ और बाप में सब ही समझे, लड़का लड़की बाई रे, बांधी बहु पशु सुखा लग, सब सन्मुख हुए आई रे। देखो कितनी बड़ी बात महाराज ने लिखी है कि माँ और बाप में सब ही समझे, लड़का लड़की बाई रे, बांधी बहु पशु सुखा लग, सब सन्मुख हुए आई। कि जगत में लड़का और लड़की माता पिता को जानते हैं। लड़का लड़की, छोटे बच्चे माँ बाप को सब जानते हैं, माँ बाप के बिना रह नहीं सकता। एक नन्हा मुन्ना बच्चा रहता अपने घर में, भले उसको अपन कुछ भी दे देंगे, लेकिन वो उसकी माँ सामने आ गई या उनके पिताजी सामने आ गए तो वो सबको छोड़ करके उनकी गोदी में चला जाएगा, उनकी गोदी में चला जाएगा। यही गति संसार की है, यही गति संसार की। एक माँ और बाप में सब ही समझे, लड़का लड़की भाई, बांधी बहु पशु सुखा लग, सब सन्मुख हुए। अर्थात माता पिता को सब जानते हैं, चाहे दासी है, चाहे दास है, बहू है, पशु है, सुखा, यानी सभी माता पिता की भक्ति को जानते हैं। यानी माता पिता यानी माया ब्रह्म की भक्ति को सब जानते हैं, सब माया ब्रह्म के पद के ज्ञान को सभी जानते हैं। लेकिन सत्स्वरूप की भक्ति को जानने वाले कितने हैं? कहता जीव गुरा में समझे, वो मुझे बताओ भाई कितने? ये पूरी दुनिया माता पिता की भक्ति में लगी हुई है, पूरी दुनिया माया की भक्ति में लगी हुई है, पूरी दुनिया माया की भक्ति में लगी हुई है। ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि पूरी दुनिया माया की भक्ति में लगी। महाराज ने लिखा ही है एक जगह पर कि बांधा ओ जुग मोय न जाने ला, कि कोई बिरला हंस पिछाने ला, कि बांधा ओ जुग मोय न जाने ला, कोई बिरला हंस पिछाने ला। पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा, अंशा मेरी माई, सत्य स्वरूप आनंद पद गुरु मेरा, याद कियो मुझ भाई रे, नहनचर कागज गुरु भेजा, बात सही हम किया, अब हम चलिया अगम को भाई, मात पिता तज दीना। जो पूरी दुनिया मात पिता के गीत गाती है, माया ब्रह्म के गीत गाती है, मैंने उन सबको छोड़ दिया महाराज को। तो इसलिए महाराज जी का बांधा ओ जुग मोय न जाने ला, कोई बिरला हंस पिछाने ला, कि बालक बुद्धि सकल ये ज्ञानी। कैसी बुद्धि है इनकी? बालक बुद्धि, लड़का लड़की के समान। कि बालक बुद्धि सकल ए ज्ञानी, मात पिता कोई जाने, सुर गुण निर्गुण में सब भीना, वेदर वेद बखाने। कि बालक बुद्धि के समान है ये संसार। कैसे बालक बुद्धि? क्यों? कि मात पिता को ही जाने, अर्थात माया ब्रह्म की भक्ति को ही ये जानते हैं। इसलिए महाराज माता है कि मार बाप में सभी समझे, लड़का लड़की भाई, बांधी बहु पशु सुखा लग, सब सन्मुख हुआ। यानी पूरी दुनिया इन्हीं को जानती है। सुरगुण निर्गुण में सब भिन्न, सुरगुण निर्गुण की भक्ति, होनकाल पारब्रह्म की भक्ति में सब भिने हुए, सब उसी में लगे हुए। वेद भेद की भक्ति में पूरी दुनिया लगी हुई है। इसके आगे सतस्वरूप साहिब का आदेश है, उसको पहचानने वाले न के बराबर है। इसलिए महाराज फरमाते मेरे सतवेद को पहचानो और विचार करो। आज संसार में मेरे गुरुपद को समझने वाले कितने भाई बहन हैं? विचार कीजिए कि मात पिता सु सब कोई राजी, लड़का लड़की बाई रे, सतगुरु को कोई बिरला जाने, समझवान जुग माई रे। कि मात पिता सु सब कोई राजी, बार बार महाराज फरमाते पूरी दुनिया उसी से राजी है। लड़का लड़की, जैसे बालक होता है ना, छोटा बालक,
तो वो अपने माँ बापों से ही राजी, उनका एरिया वहाँ तक ही सीमित रहता है, उससे बाहर वो जानते ही नहीं कि गुरु क्या है, गुरुपद क्या है, सदगुरु जी महाराज क्या, सतस्वरूप क्या, सतस्वरूप साहिब की भक्ति क्या है, नैनचर क्या, निजनाम क्या, कुदरत कला क्या, परमोक्ष क्या है, कोई नहीं जानता। बस सब क्योंकि होनकाल ब्रह्म तक इस मनुष्य शरीर को जिन चीजों की आवश्यकता है वो सारी चीजें उसको मिल जाती हैं, शारीरिक सुख सब मिल जाते हैं। होनकाल ब्रह्म तक की भक्ति करने से तो बस शारीरिक सुख मिल गए, बस बहुत अच्छा, उसी में वो सीमित रह जाते हैं। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि माता पिता को सब कोई राजी, लड़का लड़की भाई रे, सदगुरु को कोई बिरला जाने समझ वान जुग माही रे, कोई बिरले जन जानेगा। इसलिए महाराज का बांधा ओ जुग मोय न जाने ला, कोई बिरला हंस पिछाने ला। बांधा ओ जुग मोय, कोई बिरला, कहते हैं ऐसे जन लाखों में नहीं मिलते हैं, बिरले जन ही जान पाते हैं कि सतस्वरूप साहिब की भक्ति क्या है, परमात्मा की भक्ति क्या है। तो माता पिता को सब कोई राजी, लड़का लड़की भाई रे, सदगुरु को कोई बिरला जाने समझवान जुग माई रे। ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हे संसार के भाई बहनों, सुनो और विचार करो। और अगर महाराज फरमाते हैं कि मेरी भक्ति को, मेरी सतस्वरूप साहिब की सत्ता को अगर कोई समझ लेता है, लेकिन दुनिया की मति कैसी है, केवल भगत कोई नहीं जाने, केवल भगत कोई नहीं जाने, बरमा मीगा ब्रह्म लग निर्गुण पहुँचे पार, ब्रह्म लग निर्गुण पहुँचे, फिर पाछा ओ जोग मोयन जाने। केवल भक्ति, ब्रह्मदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि केवल की भक्ति को कोई नहीं जानता, माया ब्रह्म की भक्ति को ही केवल की भक्ति समझते हैं, और केवल पद की प्राप्ति होनकाल ब्रह्म तो को ये संसार मानते हैं कि बस होनकाल ब्रह्म तक पहुंच गए, इसका मतलब हमारा मोक्ष हो गया, इसको ही केवल पद मानते हैं संसार। लेकिन महाराज फरमाते हैं भाई, यहाँ से तो संसार में आना जाना होगा कि पार ब्रह्म लग निर्गुण पहुंचे, निर्गुण की भक्ति करने वाले पार ब्रह्म तक पहुंचते, फिर पाछा आवे, कि वहां से वापिस फिर पाछा आते हैं, अर्थात जन्मण में आते हैं, उनका जन्मण का रोग मिटता नहीं है। इसलिए हे संसार के भाई बहनों, मेरी इस बात को समझिए, विचार कीजिए कि माँ और बाप में सब ही समझे, लड़का लड़की भाई रे, बांधी बहु पशु सुकालग, सब सन्मुख हुए आई, सब सन्मुख हुए, अर्थात सुरगुण निर्गुण कर कर भगति, सब रिस पच पच मुहारे। इसका परिणाम भी बता रहे हैं कि तुम माँ बाप को समझ रहे हो और माँ बाप तक की भक्ति तुम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इसका परिणाम भी देख लो कि सुरगुण निर्गुण कर कर भक्ति, सब रिक पच पच मुहारे, आवागमन मिटे नहीं, कोई पद सो रह गया जुआरे। अर्थात सुरगुण निर्गुण की भक्ति करने वाले जितने भी ऋषिजन पच पच करके मर गए, लेकिन आवागमन मिटी नहीं, कोई उनका आवागमन नहीं मिटा है। इसलिए विचार कर लीजिए, पद सो रह गया जुआरे, उस पद की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति वो नहीं कर पाए, वो उनसे पीछे रह गए। इसलिए महाराज बार बार हमें समझा रहे, बार बार है जो माया और ब्रह्म की भक्ति की बात महाराज अपने सामने रखने का कारण क्या, यही कारण है क्योंकि पूरी दुनिया उसमें लगी हुई है। इसलिए महाराज ने कहा कि मोकू दया तुम्हारी आवे, सुन ली जो नर नारी रे,
सत स्वरूप की भगत बिनारे फंद पड़े सिर भारी। हे संसार के भाई बहनों, हे संसार के भाई बहनों, मुझे तुम पर दया आ रही है। सुन लीजिए नर नारी संसार के स्त्री पुरुष भाई बहन सब मेरी बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए। सत्य स्वरूप की भगत बिना रे फंद पड़े सिर भारी, कि ये सतरूप साहिब की भक्ति के बिना जमदूत का फंदा गले में पड़ जाएगा, लक 84 में जाना पड़ेगा और 84 प्रकार के जो नरक है उनका दुख भोगना पड़ेगा। बड़ा भारी दुख में तुम लोग पड़ जाओगे। मुझे तुम्हारी दया आ रही है, इसलिए मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ कि ये माया ब्रह्म की भक्ति करने से तुम्हारी जीवात्मा का कार्य होगा नहीं। माँ बाप की भक्ति करने से, कुल की भक्ति करने से है जो तुम्हारा कार्य होगा नहीं। तो महाराज मत हैं जो ये भक्ति करते हैं उनकी बुद्धि कैसी है कि बालक बुद्धि सकले ज्ञानी मात पिता को जाने रे, सुरगुण निर्गुण मैं सभी बिना वेदर भेद बखाने रे। इसलिए बार बार महाराज हमें चेताते बंदा, अगर हमें उस देश की प्राप्ति करनी है तो जो बार बार तुम संसार में आ रहे हो जा रहे हो, ये आवागमन का चक्कर तुम्हारा नहीं मिट रहा है, तो मेरे इस ज्ञान को, मेरी इस सत्संग को सुनिए, समझिए, हृदय में उतारिए और आगे बढ़िए। आगे अगली साखी में महाराज फरमाते हैं कि कुल राजा को ए नहीं जाने। लो अब देखो महाराज कहते हैं माया ब्रह्म की भक्ति करने वाला की, और महाराज प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं सबके सामने, विचार कीजिए कि कुल राजा को ए नहीं जाने। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। कुल राजा को नहीं, होनकाल ब्रह्म तक की भक्ति का ज्ञान नहीं जानते, तो मुझे कैसे जानेंगे भाई? कि कुल राजा को ए नहीं जाने, पशु स्वान नर नारी। कैसी संज्ञा दी है महाराज, विचार कर लीजिए। यूं पूर्ण ब्रह्म पिछाणे, कोई एक जा में है बुध भारी। विचार कीजिए कि कुल राजा को ये नहीं जाने, पशु स्वान नर नारी, यूं पूर्ण ब्रह्म पिछाणे कोई एक। लो होनकाल ब्रह्म तक की कोई बिरला नहीं पहुंच सकते, वहां भी हर एक आम आदमी वहां भी नहीं पहुंच सकता, होनकाल ब्रह्म तक ही नहीं पहुंच सकता। जहां में बुध है भारी, वो उससे आगे पहुंच सकता है, उसको त्रिगुण माया से परे होना पड़ेगा। अगर जिसको होनकाल ब्रह्म की भक्ति में तक पहुंचना है तो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की भक्ति से आगे बढ़ना पड़ेगा उसको, तो वो उस वहां पहुंचेगा। और वो कोई जन नहीं जाते हैं, सब नहीं जाते हैं, ऐसा महाराज फरमाते हैं। तो मुझे तो जानने वाले फिर मिलते ही नहीं है भाई। तो जैसे पशु, कुत्ता, स्त्री पुरुष माया ब्रह्म के पद से आगे जो पार ब्रह्म का पद है वो राजा के समान है, उसको भी ये नहीं जानते। यानी सब जीवों को लिए कह रहा, पशु पक्षी मनुष्य सबके लिए कह रहे हैं, ये उसके आगे का ज्ञान इनको भी नहीं जानते। पूर्ण ब्रह्म का पद जो माया ब्रह्म का आधार है उसको कोई तेज बुद्धि वाला ही जानता है कि जहां में है बुध भारी। बुध भारी का मतलब तेज बुद्धि है, वही माया ब्रह्म से होनकाल ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। अर्थात ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को छोड़ेंगे, इनसे आगे पहुंचने का विचार जो करेंगे कि नहीं मुझे इससे आगे बढ़ना है, ब्रह्मा विष्णु में से आगे जाना है, तो और वो जिसमें तेज बुद्धि होगी तो वो होनकाल ब्रह्म तक पहुंचेगा। वो होनकाल ब्रह्म तक पहुंचेगा तो अब विचार कर लीजिए। महाराज कहते बंदा मुझे कौन जानेगा भाई, है? तो उसके लिए तो कितनी भारी बुद्धि चाहिए, कितना दिमाग चाहिए, कितना दृढ़ निश्चय चाहिए, कितना गाढ़पना चाहिए, कितना पतिव्रतपना चाहिए, कितनी मजबूती और कितनी हिम्मत चाहिए, तब जाके कहलाते हैं राम सनई, तब जाके कहलाते हैं राम सनई। वरना ये भक्ति निम नहीं पाती है। इसलिए परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने और इसी पद में कहा है, 4 नंबर हृदय से थोड़ी मेरी इसमें रागनी बैठी, मैं सीताबाई जी से कहूँगा, बांधा यूं जुग मोय ने जाने, अगम देश का मैं उपदेशी, ए माया रस माना। ये एक टेर बोल के एक इसकी पहला अंतरा लीजिए। सीताबाई बोली एक बार, बांधा ओ जुग मोय ने जाने ला, ओ जुग मायन जाने बांधा, ओ जुग मायन जाने रे बांधा,
तो देखो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कि कुल राजा को ये नहीं जाने पशु स्वान नर नारी, यूं पूर्ण ब्रह्म पिछाने कोई, ज्या में है बुद्ध भारी। पूर्ण ब्रह्म तक जानने के लिए, उस तक वहां तक पहुंचने के लिए भी तेज बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो बांधा ये मुझे कैसे जानेंगे, ये माया रस में भीगे हुए हैं कि बांधा यूं जुग मोय न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी ये माया रस माने। मैं उस अगम देश का उपदेशी हूं, अर्थात ये संसार मुझे कैसे जानेगी, मैं केवल पद आनंद पद का उपदेश देने वाला हूं। और ये सब संसार माया में लगी हुई है, ये माया में लगी हुई है। क्यों कि भाग बिना जो चीज न पावे, गुण बिन बूझ न जाने, यूं जड़ियां जंगल में बहु तेरी कोई नाई पिछाने। अर्थात भाग्य बिना कोई चीज प्राप्त नहीं होती। चीज के गुण को नहीं जानते हैं तो उस चीज को नहीं ले पाते हैं। अर्थात सतस्वरूप साहिब की सत्संग कोई सुनता है, बैठता है, समझता है, तब वो चीज समझ में आती है। रास्ते चलती ये चीज समझ में नहीं आती है। इस चीज को समझने के लिए हमें ये सदगुरु आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की, जिसे अपन सत्संग कहते हैं, जीवतान जहाज कहते हैं, इसमें उसको बैठना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, हृदय में उतारना पड़ेगा, तब वो चीज समझ में आएगी। क्योंकि होनकाल ब्रह्म तक के लिए भी तेज बुद्धि चाहिए। तो महाराज कहते हैं मेरे ज्ञान को हृदय में उतारने के लिए बहुत कई गुणा उसका भारी समझ की आवश्यकता, भारी समझ की आवश्यकता, और फिर पूरा सरेंडर होना पड़ता, पूरा समर्पित होना पड़ता, तब जाके मेरा ये ज्ञान समझ में आता। और उसके घट में कुदरत कला प्रकट होती है। तो भाग बिना जो चीज न पावे, गुण बिन बूझ न जाने, यूं जड़ियां जंगल में बहुत तेरी खूब है, कोई ना ही पहचाने। खूब सारी, लेकिन पहचान जिसको है वो पहचान लेगा कि इस जड़ी का क्या गुण है, इससे क्या रोक जाने वाला, वो पहचान लेगा। और जिसको पहचान नहीं है वो घास समझ के पैरों तले रोनते हुए चला जाएगा और उसको नहीं पहचान पाएगा। और जो पहचान लेगा वो इस सत्संगत को, ये महाराज के शब्दों को हृदय में उतार लेगा और अपने उसके अनुसार लग जाएगा। और नहीं तो क्या कि वाक्या है, सत्संगत है, एक जना बोलता है, एक जना सत्संग में बोलता है और बाकी सबको चुपचाप बैठ रह के सुनना पड़ता है। कोई गाना नहीं, कोई बजाना नहीं, कोई तापड़ नहीं, कोई ढींग नहीं, कोई ढोलक नहीं, कोई मंजीरा नहीं, कोई हारमोनियम नहीं, कुछ भी नहीं है। बस सब हारमोनियम, सारी चीजें अंदर ही बजानी पड़ती है। बाहर के साथ बात की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी, कहीं भी नहीं है। महाराज का सारे साथ बात अंदर के बजाओ, बाहर के साथ बात टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन अंदर जो साथ बात बजने लगी, अंदर के बाजे बजने लगे, तो तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि बांधा यो जुग मोय न जाने, क्योंकि मैं अगम देश का उपदेशी। और ये पूरी दुनिया माया के रस में लगी हुई, किसी में लगी हुई है, पूरी माया के रस में लगी हुई, पूरी माया की बात करती है। इसलिए परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि उनकी बुद्धि कैसी है, पशु स्वान नर नारी, पशु तुल्य वो जीव जो इस चीज को नहीं समझ पाते। तो कुल राजा को ये नहीं जाने, पशु स्वान नर नारी, यूं पूर्ण ब्रह्म पिछाने कोई एक, या में है बुद्ध भारी। आगे महाराज फरमाते हैं कि महिमा किया सकल ही समझे, एक गुण राजा माही, छोटे बड़े स्व सकल सुख पावे, पशुआ को गम नाही। देखो कितनी बड़ी बात महाराज समझा रहे कि महिमा किया सकल ही समझे, एक गुण राजा माई, छोटे बड़े सकल सुख पायो, पशुआ को गम नाही। कि राजा की महिमा करने में सब समझते हैं, सब समझते हैं। अर्थात होनकाल की महिमा और होनकाल का पराक्रम, होनकाल की भक्ति को सब समझते हैं। महाराज की भक्ति राजों के समान, इस भक्ति को जो भी धारण करता है वो परम पद की प्राप्ति करता है। लेकिन जो इस भक्ति को महाराज के नहीं पहचान पाता वो पशु तुल्य है, पशु समान है महाराज की। कितनी बड़ी बात महाराज समझा रहे हैं। इसलिए महाराज फरमाता है कि भाई मेरे ज्ञान को समझने के लिए अति भारी समझ चाहिए, और वो हृदय में जिसने उतार ली उसका कार्य मेरी ये सतस्वरूप साहिब की सता आज की तारीख में करती है, आज की तारीख में। क्योंकि ये सतस्वरूप साहिब की सता आज भी इस कलयुग में, इस संसार में, इस दुनिया में मौजूद है। 24 आवर्स ये सता काम करती है। जिस भाई बहन ने अपना निजमन दिया, सरेंडर हो गए और भक्ति में लग गए, कोई किंतु परंतु नहीं, वह ये कुदरत कला काम तुरंत प्रभाव से काम कर दे। रग रग
रोम रोम के अंदर राम राम उनके होने लग जाता है और विचार में पड़ जाते दूसरे, अरे ये हो क्या गया भाई, राम राम तो हम भी करते हैं, लेकिन ये ऐसी क्या चीज़ होगी जो इसका रग रग रोम रोम और वीरे व्याकुल हो गया, सब कुछ भूल गया है, तो इसी में खो गया। ये पराक्रम सतस्वरूप साहिब की सत्ता का पराक्रम है, ये सतगुरु जी महाराज के शब्दों का पराक्रम है, ये सतगुरु जी महाराज की सत्संगत का पराक्रम है। और हम जितनी बार कोई अंग लेंगे, कोई संवाद लेंगे, कोई ग्रंथ लेंगे, कोई हरजस पद लेंगे, हर बार हमें नया लगेगा, हर बार नया लगेगा और हर बार उसमें से नई चीज हमें दिखेगी। 100 बार ले लेंगे एक ही पद को, अगर अपन 100 बार पढ़ लेंगे वो 100 बार हमें एकदम बिल्कुल नया लगेगा, न्यू लगेगा। बस ये अनवी वाणी का पराक्रम है, ये सतस्वरूप साहिब के देश के शब्दों का पराक्रम है। और बाकी आप दूसरी भक्ति में देख लो, एक चीज को बार बार पढ़ोगे तो उब जाओगे कि बारी बार ये क्या चीज है, लेकिन महाराज फरमाते मेरी भक्ति का इतना बारीक गुण पराक्रम है। तो ये संसार राजा की महिमा करने में सब समझती है, पूर्ण काल ब्रह्म की भक्ति में सब समझते हैं, लेकिन महाराज की भक्ति ये राजयोग की है। इस भक्ति को जो भी दान करता है उसे परम की प्राप्ति होती है। और बाकी जो इनको नहीं जानता है, महाराज ने कहा पशु आकू गमनाई, अर्थात वो पशु तुल्य है जिनको मेरी भक्ति की समझ नहीं है। महाराज फरमाते हैं आगे, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि गुरु की करे आन कोई शोभा, कहो कुण समझे भाई, और गुरु की मत उठावे तो सब बरजे आई। धन्य हो महाराज को, कितनी बड़ी बात महाराज अपने सामने रख रहे हैं कि गुरु की करे आन कोई शोभा, कहो कुण समझे भाई। फिर महाराज प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, संसार के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि गुरु की करे आन कोई शोभा, कहो कुण समझे भाई। आज अपन महाराज के सतस्वरूप केवल पद आनंद पद की ज्ञान की बात करें, इस दुनिया के सामने रख रहे हैं, तो महाराज के समझने वाला कौन है? वो कोई बिरला जन ही समझता है, उसे कौन समझ सकता है? और दूसरी तरफ माया और ब्रह्म के पद से अलग होने का अगर कोई ज्ञान धारण करता है, माया और ब्रह्म से अलग होने का ज्ञान धारण करना मतलब सतस्वरूप साहिब की भक्ति को धारण करना, तो ये दुनिया उसको बरजे आई मना करती है। जैसे जगत में कोई बैराग ले लेता है तो उसको घर वाले और गांव वाले सभी उसको मना करते हैं, अरे तू बैराग मत ले, तेरे क्या चाहिए, अच्छा मकान बना के दे देंगे, तेरी शादी ब्याह कर देंगे, तू मांगेगा जो तुझे व्यापार काम धंधा करवा देंगे, लेकिन तू बैरागी मत बन, तू सन्यासी मत बन, तू वेश धारण मत कर, सब उसको मना करते हैं। तो इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि गुरुपद की भक्ति की कोई बात करता है तो ये संसार कहती तू क्या कर रहा है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखें कि जैसे ही कोई नया भाई बहन आया और उसने गुरुपद की भक्ति को धारण कर लिया और अन्य भक्तियों से किनारा कर लिया, अन्य भक्ति से अगर किनारा कर लिया तो घर परिवार वाले क्या कहेंगे, क्या कह करके उनको डराएंगे, कैसे डराएंगे? अरे तूने क्या किया रे, अपने कुल देवता है भाई, अपने पुरुष अपने बडेरे मानते इनको और तूने छोड़ दिया, तू कहीं का नहीं रहेगा, तेरा सब कुछ बिगाड़ हो जाएगा, सब कुछ तेरा कबाड़ा हो जाएगा, तेरे में ना जाने कितने कितने दुख पड़ जाएंगे। तो जल्दी राम नाम की भक्ति को छोड़ और बाबूजी की पढ़ना शुरू कर दे, रामदेव जी के दर्शन करने चला जा, या फलाने चीज को अपना ले, तू ये कर ले, उस देवी की आराधना कर, देवता को मान, शंकर भगवान का सावन का सोमवार करना शुरू कर दे, तो तेरा सब कुछ मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो क्या कर रहा, राम 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 राम, सब दिन देखे तो भी राम 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 कर रहा। तो यही बात महाराज दुनिया संसार के सामने रख रहे हैं कि गुरु की करे आण कोई शोभा, कहो कौन समझे भाई। कौन समझ सकता है? कोई बिरले जन ही समझ सकता है, जो कोई परम सौभाग्यशाली जीव है वही इस चीज को समझ सकते हैं। और जिसने समझ लिया महाराज के वो अमरापुर पाते हैं, सीधा अमर देश में भेजता हूँ, आवागमन से मुक्त कर देता हूँ। ऐसे और बाकी गुरुपद की बात करेंगे तो दुनिया मना ही करेगी। बैराग लेते तो कोई आराम आसानी से कोई थोड़ी उसको अनुमति देता, जा तू बैरागी बन जा, संत बन जा, साधु बन जा, नहीं, सब मना करेंगे। तो इसी प्रकार आनंद पद की भक्ति, सतस्वरूप साहिब की भक्ति करने के लिए भी
ये दुनिया मन नहीं करती। तुम अपने देवी देवताओं को नहीं छोड़ना भाई। तो महाराज कहता मैं किसी को छोड़ने की बात ही तो क्या कर रहा हूँ। महाराज अपने मुख से किसी को नहीं कहा कि तुम ये भक्ति छोड़ दे, वो भक्ति छोड़ दे, वो ऐसा मत कर। तू इस चीज को समझ ले, बाकी काम कुदरती अपना आप हो जाएगा। तेरा निजमन मान जाएगा कि अब मुझे क्या करना है। मैं नहीं कह रहा हूं तू इस चीज को छोड़, मैं तो ये कह रहा हूं इस चीज को समझ। तू बस ऐसी बुद्धि ला, बाकी अपना आप समझ में आ जाएगा। छोड़ने की जरूरत नहीं, छूट जाएंगे। छोड़ने की जरूरत नहीं, छूट जाएंगे, अपना आप ही समझ में आ जाएगा, हिसाब समझ में आ जाएगा। अरबी काम धंधा करता है, दुकान नहीं चलती है तो कोई कहता है थोड़ी एक तो तेरी दुकान को बंद मत कर, वो तो अपना आप दुकान को बंद कर लेगा, क्योंकि यह काम धंधा चलता ही नहीं है तो दुकान को बंद करना ही पड़ेगा। कितने दिन वहाँ बैठा रहेगा। और जब पास में एक दूसरे वही दुकान है और दूसरे एरिया में जाकर के उसने एक नई दुकान खोल ली और वहाँ रोज का लाख रुपये का बिजनेस होता है और जिसमें वो रोज का 10-20 हज़ार रुपये कमा लेता है। और जो पहले वाली जो दुकान खोली हुई है उसमें तो दुकान का किराया ही नहीं आता है, उल्टे रुपये घाटे में जा रहे हैं। तो फिर बताओ, जब रोज का लाख रुपये का व्यापार होने लग जाएगा, रोज का लाख रुपये व्यापार जहाँ पर हो रहा है, तब वो वहाँ जाएगा कि जहाँ घाटा है वहाँ बैठेगा, फटाफट उस घाटे वाली दुकान को बंद कर देगा कि अभी मैं अब नहीं चलूँगा। और वहाँ लिख देगा कि अब मेरा एड्रेस वहाँ पर है, मेरी नई दुकान वहाँ है, बस तुमको अगर कोई माल लेना तो वहाँ आ जाना। बस यही बात इसी में है, यही बात इसी में। अभी उसको कहने की जरूरत नहीं है कि तुम इस पुरानी दुकान को छोड़ दो, बंद कर दे, क्योंकि घाटा दारा बंद कर दिया उसने और नई दुकान में नफा होने लग गया तो पता चल गया। तो यह महाराज कौन से घाटे और नफे की बात करते हैं, सबद साधना की बात कर रहे हैं कि जब हम कुदरत कड़ा निज नाम की भक्ति को अपनाएंगे तो रग रग रोम रोम में राम राम 3.5 करोड़ रुमावली राम राम करने लग जाएगी। 3.5 करोड़ रुमावली राम राम करने। और अन्य भक्ति और गुणकाल का नाम लेते हुए बोले अपन एक सासा का बेकरी बाने के साथ में बोले राम 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 करते करते युग बीत जाएंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। और जब अनगिनती गिनती नहीं, अनगिनती गिनती नहीं, जिसकी कोई गिनती नहीं है, कोई वार पार नहीं है, 70 करोड़ नाम एक सांस मारने लग जाएंगे तो वो माला माल हो जाएगा। ये लाभ का व्यापार है, ये लाभ का सौदा है। जब वो लाभ का सौदा समझ में आ जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आम वे में, सामान्य वे में दुनिया स्वीकार नहीं करती है, लेकिन जो काम में लगेगा उसको पता चलेगा कि वास्तव में ये घाटे का सौदा है कि नफे का सौदा है। अर्थात परमोक्ष में जाने का रास्ता ये है कि वो है। इसलिए महाराज दुनिया के सामने प्रश्न खड़ा करे, विचार कर लो भाई कि गुरु की करे आन कोई शोभा, क्या गुण समझे भाई, और गुरु की मत उठावे तो सब बरजे आई। आगे महाराज और बार बार महाराज इसी चीज पर जोर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि दुनिया इसी में फंसी हुई है और मुझे इन सब से निकालना है, इनसे ऊपर उठाना है। मुझे घाटा का सौदे में इस दुनिया को नहीं लगाना है, मुझे नफे वाले सौदे में लगाना है। अतः इस जीवात्मा का सौदा करना है, परमात्मा के देश में पहुंचाना है। इसलिए बार बार मैं दुनिया की यही सामने बात रखूंगा। और महाराज कह रहे हैं कि मात पिता राजा की महिमा, चाल सकल मन भावे। फिर वही बात रख रहे हैं, गुरु की टहलती से कोई पकड़े तो सब ही दुख पावे। लो और महाराज बता रहे कि माता पिता माया और ब्रह्म, माता पिता वही माया और ब्रह्म। राजा पार ब्रह्म की भक्ति करते पुरुष में, तब तक सबको अच्छी लगती है कि नहीं बस बेटा हमारे कहने में बस, क्योंकि वो माया ब्रह्म और गुणकाल ब्रह्म की भक्ति में लगा, उससे कोई कुछ भी नहीं कहेगा, कोई उसको कुछ भी नहीं कहेगा। वो रोज अपने बस मंदिर जाएगा और जल अभिषेक करेगा, फूल पत्ते चढ़ाएगा, टंकोरा बजा देगा और वहाँ मूर्ति प्रणाम करके आ जाएगा। और रास्ते में कोई अगर गायों को अगर कोई दान पुण्य करना वो भी करके आ जाएगा, और कोई चिड़ियों को दाना देना वो भी आ जाएगा। देखे बस माँ बाप सब बच्चा नहीं मेरा बच्चा अच्छा है। जाइए, महाराज ने किसी की काट नहीं की, शुभ चीज़ है, लेकिन महाराज विचार करने की बात करें कि सोचिए क्या मिलेगा इससे, और कब तक ये करते रहोगे, कब तक भवसागर के धक्के खाते रहोगे। पूरी दुनिया को अच्छा लगता है, सब वही करते हैं कि नहीं कहते, कई बार कहते हैं। जैसे एक ताज़ा उदाहरण है, करीब 6 महीने पहले का उदाहरण है, 6 महीने पहले का उदाहरण है, वास्तविक बात बता रहा हूँ मैं। एक भाई सत्संग में आया और
कहा गुरुजी आज से है जो मुझे यही भक्ति करनी है, क्योंकि उसका जो दोस्त है वो पक्कम पक्का अपना रामसने भाई बहन है, तो उसका गुण तो प्रकट हुआ ही है उसमें। तो उसने विचार कर लिया और मैंने कहा भाई देख सोच ले, तेरे मम्मी पापा क्या करते हैं कि वो तो शंकर भगवान के उपासक है, बस पूर्व वो तो शंकर भगवान को मानते पूरे, उनके उपासक हैं। तो मैंने कहा फिर तेरे घर में फिर कैसे काम चलेगा, अभी दो धारा हो जाएगी ना, कि मैं उसकी परवाह नहीं करूँगा। मेरे मम्मी और पापा तो शंकर भगवान के उपासक हैं, लेकिन गोविंद उनका जो रामसनी भाई है उनका नाम गोविंद है। तो कहा ये गोविंद भैया जो भक्ति करा मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये सवेरे जल्दी उठता है, 1 घंटे राम राम करता है और महाराज के हरजस पद बोलता है, कभी ऑनलाइन सत्संग भी सुनता है और सत्संग भी और हमें भी सुनाता है। बहुत अच्छी लगती है ये महाराज का ज्ञान और ये सत्संग मुझे बहुत अच्छी लगती है। भाई बहुत अच्छा भाई, ठीक है तो कि बस आज से मैं राम राम ही करूँगा। मैं कि बहुत अच्छी बात है, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज को प्रणाम कर, अरदास कर और महाराज को सामने है जो ये प्रार्थना कर कि आज से ये जीव आपकी शरणागति में, आप दया दृष्टि बनाए रखना, मेरे ऊपर कृपा करना बस। तो ऐसा महाराज को अरदास करके घर गया। सप्ते भर तक वो मजबूती के साथ में राम राम भी करता रहा, लेकिन आखिर घर परिवार वाले उनके पीछे पड़ गए। तो क्या कर रहा है हैं? ये सावन का सोमवार आज तुझे पता नहीं, सावन का सोमवार करना है तुझे, और शंकर भगवान के जल अभिषेक करने के लिए तो आज नहीं गया। मम्मी मैं नहीं जाता, मैं तो बस राम राम करता हूँ। अरे तो खाली राम राम करने से क्या होगा, ये सब करता रहे तुम। उसको इतनी तरह से मतलब प्रताड़ित कर दिया वो कि गुरुजी अब मैं क्या करूं, मैं क्यों, तो अब भाई तन तो संसार का है, तन के अनुसार संसार में रहना ही पड़ेगा, लेकिन मन तो राम जी में रख। और क्या है, तेरे मम्मी पापा तुझे सत्संग में नहीं आने उसकी परवाह मत कर, तू वहीं बैठ के राम राम करते रहा, मन तो भक्ति में लगाए रख। तन तो शरीर का तुझे पकड़ लेंगे, बांध देंगे, बाहर नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं करने देंगे, कुछ भी नहीं करने देंगे, सत्संग में नहीं आने देंगे, लेकिन मन परमात्मा में लगा कि तुम्हें भक्ति कर, राम जी कृपा करेंगे। तो मात पिता राजा की महिमा चाल सकल मन भावे, सबको अच्छा लगता है। गुरु की टहल किसी कोई पकड़े, गुरुपद की भक्ति में अगर कोई लग जाता है तो सभी दुख पावे, सभी उसको मना करते हैं, सभी दुख पाते हैं। यार तुमने ये क्या काम कर लिया, जो मैंने अभी आपको ताजा उदाहरण वास्तविक घटना बताई जोधपुर की वास्तविक घटना। और वो बंदा हमारे जोधपुर में सुरसागर का रहने वाला है, सुरसागर में रहने वाला है। तो महाराज फरमाते हैं कि माता पिता माया ब्रह्म राजा पारण की भक्ति करते हैं, तब तक तो पूरी दुनिया को अच्छी लगती है, दुनिया राजी रहती है। लेकिन गुरुपद यानी सत्सबद नहंचर की भक्ति धारण करते हैं तो सभी को दुख होता है। जगत में कोई जिस प्रकार कोई वैराग्य ले लेता ना तो घर वाले कितने दुखी होते हैं, तूने ये क्यों कर लिया, तूने ये क्यों कर लिया। तो इसी प्रकार ये हमारे ससुर राम जी महाराज की जो भक्ति है और इसको धारण करते हैं तो संसार इसको स्वीकार नहीं करती है, भले ही वो जुगों जुगों से दुख पा रही है। और जिसने स्वीकार कर लिया उसका बेड़ा पार, इस भवसागर से वो पार है। इसलिए महाराज बार बार हमें समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये सारी घटनाएं तुम्हारे साथ घटेगी, तुम्हें रोकेगी भी। तो ये क्या कर रहा है, हमारे घर परिवार वाले सब ये चीज अपना रहे, तो ये नई चीज कहां से पकड़ के लेकर आए। उस किसी की परवाह नहीं करनी है, तन उनका उनके साथ रहिए। हम घर परिवार में रहते हैं, 10 घर में मान लो 10 सदस्य हैं और उसमें अगर एक ही रामसनी भाई बहन है तो हमें किसी के साथ में मतभेद नहीं रखना, प्रेम पूर्वक उनके साथ में रहना, प्रेम पूर्वक उनके साथ में रहना है, प्रेम पूर्वक उनके साथ में रहते हुए अपना काम करना है। बस वो हमें कुछ भी कहें उसको अनसुना कर दीजिए, वो जैसा घर का काम के बस काम करते रहिए, ये करना वो करना करेंगे, लेकिन मन तो परमात्मा में दे ही सकते हैं। मन से तो हम राम जी की भक्ति कर ही सकते हैं, उससे तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता है ना। तो ऐसा करके हमें तालमेल बिठाते हुए अपना काम करना है। ये परिस्थिति हमारे सामने आएगी, पूरी दुनिया को ये उनका पारंपरिक भक्ति अच्छी लगती है, गुरुपद के आगे की बात करते हैं, क्योंकि उन विचारों के भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ सुनी नहीं है, समझी नहीं है। ज्ञानी ध्यानी साध संतरे ना जोगेश्वर पायो, उनको भी ये चीज़ नहीं मिली है, तो आम जनता की विचारों की क्या कसूर है। इसलिए चिंता नहीं करनी। महाराज हमारी चिंता ये परिस्थिति हमारे साथ आ सकती है, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन गुरु धर्म में बिल्कुल पतिव्रतपना के साथ में डटे रहिए तो राम जी हमारे साथ रहेंगे। और जब सतस्वरूप साहिब की सदा
हमारे साथ में है तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ में लगे रहना। लेकिन घर परिवार के साथ में हमें तालमेल को भी नहीं तोड़ना, बस प्रेम पूर्वक रहना। जो भी कहे दो बात सुन लेनी, लेकिन हमें नहीं सुनानी उनको कुछ भी, तो अपनी भक्ति मार्ग में विघ्न नहीं आएगा, अपना कार्य चलता रहेगा। और महाराज इसके बारे में और अंतिम साखी मैं ले रहा हूं कि माया ब्रह्म सुनो श्रेष्ठ का, मात पिता सकल कुल होई, पूर्ण ब्रह्म लग सब महिमा, जीव कुल राजा जो होई। बार बार महाराज एक ही बात बता रहे हैं कि माया ब्रह्म का पद सारी सृष्टि का कुल है, सारी सृष्टि का ये कुल है, ये सब जानते हैं, और सबकी उत्पत्ति उसी से। और पार ब्रह्म का पद कुल में राजा के समान है, यानी जो पार ब्रह्म की भक्ति करता वो राजा के समान है और वहाँ होड़ काल तक पहुँचता है। तो माया ब्रह्म सुनो श्रेष्ठ का, मात पिता सकल कुल होई, पूर्ण ब्रह्म लग सब महिमा, जीव कुल राजा जो होई। अर्थात माया और ब्रह्म का पद महाराज ब्रह्माते सृष्टि का कुल का पद है, और उसी से इस संसार की उत्पत्ति होती है, वहीं से आते हैं वहीं चले जाते हैं, वहीं समा जाते हैं। और होण काल का पद राजा के समान है, बार बार महाराज समझा रहे हैं। और परब्रह्म की भक्ति, पार ब्रह्म की भक्ति वो राजा के समान जो करते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन महाराज फरमाते हैं भाई तो कितने दिन तक फिर वहाँ से आना और जाने में रहोगे। इसलिए मैं जो बात कह रहा हूँ बार बार तुम लोगों को भाई तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। क्या रख रहे हैं? प्राणी मेरा राम नाम लीवला, आये ओ इमरत पियो जिया गाये। प्राणी मेरा राम नाम लीवला, आये ओ रंग झूठ पतंग रंग जुग को देखत ही उड़ जा। ये राम राम देखत ही उड़ जा। ये प्राणी मेरा राम नाम लीवला, ये ओ इमरत पियो दिया गाये। प्राणी मेरा राम नाम लीवला। प्राणी, प्राणों से प्यारा प्राणी, हे प्राणी तो राम नाम लिवलाई, ओ इमृत भी योजी अगाई, ओ रंग झूठ पतंग रंग जुग को देखत ही उड़ जाए चला जाएगा। 4 दिना की जोर जवानी आ देखत मत भूलो, इसको भूलना नहीं इसमें, और अपना कार्य कर लो। और सारी चीज़ें महाराज अगाध बोध के माध्यम से हम सबके बीच में रख रहे हैं कि दुनिया कहाँ अटक रही है, कहाँ भटक रही है, कहाँ लटक रही है, और कैसे हमें ऊपर उठना है। उन सारी चीज़ों का खुलासा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज इस अगाध बोध ग्रंथ के माध्यम से कर रहे हैं। जिसे एक एक चीज़ को हमें समझते हुए आगे बढ़ना, एक एक चीज़ को हृदय में उतारते हुए समझते हुए अपना जो इस भूसागर से पार होने का जो मुख्य उद्देश्य जो कार्य है वो हमें पूरा करना है। इतना कहते हुए मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। बोलने में, कहने में, समझाने में, अर्थ करने में जहाँ कहीं भी मेरे से भूल त्रुटि हुई है वो मेरी त्रुटि है, मुझे छोटा भाई समझ के क्षमा करना। कि सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस हो, तुम हर बोलन हार हो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज। उपस्थित सभी राम सने भाई बहनों को मेरा राम राम सा प्रणाम।